इस वीडियो में हम एंटीकोगुलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बुक कौन सी है दिखा देती हूँ। आप लोगों ने कमेंट में पूछा था ना कि ये बुक का नाम क्या है, तो मैं आपको ये बुक दिखाती हूँ। तो इस बुक का नाम है एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी एंड इसके ऑथर हैं, मेरा 8th एडिशन है और इसके ऑथर है के शंभुलिंगम एंड प्रेमा शंभुलिंगम। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंटीकोगुलेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट और पोस्टपोन क्लोटिंग ब्लड। जो ब्लड का कोगुलेशन होता है, जो ब्लड क्लोटिंग होता है, जो एंटीकोगुलेंट्स है वो इन्हें प्रिवेंट करते हैं, या तो रोक देते हैं या तो पोस्टपोन करते हैं। एंटीकोगुलेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करते हैं और यू कैन से पोस्टपोन कर देते हैं। Anticoagulants are of 3 types. Anticoagulants used to prevent blood clotting inside the baby. अगर inside the baby होगा, अगर यूज़ कर रहे हैं हम एंटीकोगुलेंट का, तो उसे हम इन विवो कहेंगे क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है ना, तो इन विवो। एंड एंटीकोगुलेंट्स यूज टू प्रिवेंट क्लोटिंग ऑफ ब्लड दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज इन विट्रो। इन विट्रो मतलब इन ग्लास, इन विट्रो, नॉट इन और लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं, इन ग्लास में, तो इन विट्रो। लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज़ करेंगे तो इन विवो, एंड ग्लास में यूज़ करेंगे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर अगर हम एंटीकोगुलेंट यूज़ कर रहे हैं तो इन विट्रो। एंटीकोगुलेंट्स यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग बोथ इन विवो एंड इन विट्रो। जो एंटीकोगुलेंट्स है हम यूज़ करते हैं इन विवो में भी एंड इन विट्रो में भी, ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंट करने के लिए। तो फर्स्ट एंटीकोगुलेंट है हमारा हेपरिन। हेपरिन किस तरीके से है कोगुलेशन में हेल्प करता है। हेपरिन इज अ नेचुरल प्रोड्यूस्ड एंटीकोगुलेंट इन द बॉडी। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मस्ट सेल्स। हेपरिन जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस्ड होता है हमारे बॉडी में और ये मस्ट सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है बॉडी के अंदर, विच आर द वॉन्डरिंग सेल्स present immediately outside the capillaries in many tissues or organs that contain more connective tissues. जो मस्ट सेल्स है वो वैंडरिंग सेल्स हैं जो कि आउटसाइड द कैपिलरीज भी पाए जाते हैं बहुत सारे टिश्यू के अंदर, एंड ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू कंटेन करते हैं वैसे ऑर्गन्स में। दिस सेल्स आर अबंडेंट इन लिवर। जो ये मस्ट सेल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है किस में, लिवर में एंड लंग्स में। बेसोफिल्स ऑल्सो सिक्रेट हेपरिन। और जो हमारा बेसोफिल है, बेसोफिल भी हेपरिन सिक्रेट करता है। और बेसोफिल क्या है, टाइप्स है ना डब्ल्यूबीसी के, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, आप लोग देख लेना अगर नहीं देखा होगा तो। हेपरिन इज अ कॉन्जुगेटेड पॉलीसेक्राइड। हेपरिन क्या है, कॉन्जुगेटेड पॉलीसेक्राइड है। कॉमर्शियल हेपरिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीवर एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ एनिमल। और जो हमारा कॉमर्शियल हेपरिन होता है वो लीवर से एंड अदर और जो एनिमल्स है उनके ऑर्गन से प्रिपेयर किया जाता है। कॉमर्शियल प्रिपरेशन इज अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म और ड्राई फॉर्म एज सोडियम, कैल्शियम, अमोनियम और लिथियम सॉल्ट्स। और जो ये कॉमर्शियल प्रिपरेशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है या फिर ड्राई फॉर्म में, लाइक एज सोडियम, कैल्शियम, अमोनियम और लिथियम सॉल्ट्स। नीचे यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपरिन दिया गया, किस तरीके से हेपरिन एक्शन करता है, ब्लड कोगुलेशन करता है। हेपरिन प्रिवेंट्स ब्लड क्लोटिंग बाय इट्स एंटीथ्रोम्बिन एक्टिविटी। हेपरिन जो है वो एंटीथ्रोम्बिन एक्टिविटी के द्वारा ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंट करता है। इट डायरेक्टली सप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बिन। ये डायरेक्ट क्या करता है, जो थ्रोम्बिन का एक्टिविटी है ना उसे ही रोक देता है, सप्रेस कर देता है, रोक देता है, कम कर देता है। एंड कंबाइंस विथ एंटीथ्रोम्बिन 3। एंटीथ्रोम्बिन 3 क्या, प्रोटीज इनहिबिटर प्रेजेंट इन सर्कुलेशन। जो हमारे सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है, ये जो एंटीथ्रोम्बिन 3 है ना वो प्रोटीज है, इनहिबिटर है जो सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है, एंड रिमूव्स थ्रोम्बिन फ्रॉम द सर्कुलेशन। जो हेपरिन है वो एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ कंबाइन होकर क्या करता है, थ्रोम्बिन जो सर्कुलेशन में होता है ना उसे रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है। थर्ड, एक्टिवेट्स एंटीथ्रोम्बिन 3। जो एंटीथ्रोम्बिन 3 है ना उसे एक्टिवेट कर देता है हेपरिन।
inactivates the active form of other clotting factors like 9, 10, 11, 12। और क्या करता है, जो एक्टिव फॉर्म है ना क्लोटिंग फैक्टर्स के, क्लोटिंग फैक्टर तो बहुत सारे, तो जो भी एक्टिव फॉर्म होते हैं उन्हें इनएक्टिवेट कर देता है हेपरिन। और वो क्लोटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 9, 10, 11 एंड 12। अब हम यूजेस ऑफ हेपरिन पढ़ेंगे। हेपरिन इज यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट बोथ इन विवो एंड इन विट्रो। क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, इंट्राविनस इंजेक्शन ऑफ हेपरिन 0.5 to 1 mg per kilogram body weight postpones clotting for 3 to 4 hours until it is destroyed by the enzyme heparinase। जो इंट्राविनस इंजेक्शन होता है हेपरिन का, वो क्या करता है, क्लोटिंग जो हो है ब्लड का उसे 3 से 4 घंटे पोस्टपोन कर देता है, जब तक जो एंजाइम है हेपरिनेज वो डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए, ख़त्म ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। सो इट इज़ वाइडली यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, इसलिए इसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है हेपरिन को क्लिनिकल प्रैक्टिस में। Heparin is used for many purposes such as to prevent intravascular blood clotting during surgery। जो हमारा इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लोटिंग होता है ना सर्जरी के समय, उसे प्रिवेंट करता है। वाइल पासिंग द ब्लड थ्रू आर्टिफिशियल किडनी फॉर डायलिसिस, और जब हम पास करते हैं ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी से डायलिसिस के लिए, उस समय भी हम हेपरिन का यूज़ करते हैं, यूज़ होता है। ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी इन्वॉल्विंग हार्ट लंग मशीन, और कार्डियक सर्जरी के समय भी हेपरिन का यूज़ किया जाता है। टू प्रिजर्व द ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूज़न, और ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ किया जाता है बिफोर ट्रांसफ्यूज़न। ये सब यूजेस थे हेपरिन के। आप लोग अच्छे से हेपरिन के बारे में पढ़ लेना, मैकेनिज्म एंड यूजेस, बिकॉज इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों को एंटीकोगुलेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट हेपरिन देखा, इसके बाद ऑक्सलेट कंपाउंड भी देखेंगे कि किस तरीके से ऑक्सलेट कंपाउंड एंटीकोगुलेंट में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर फ्लो चार्ट के इस डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपरिन, आप लोग देख सकते हैं। हेपरिन किस तरीके से पहले थ्रोम्बिन एक्शन को सप्रेस कर देता है, बंद कर देता है, रोक देता है, और इनएक्टिवेट कर देता है जो भी क्लोटिंग फैक्टर्स हैं 9, 10, 11, 12, और उसी के साथ साथ एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट कर देता है। इन तीनों प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, फिर रिमूव, एक तो एक्टिवेट कर देता है एंटीथ्रोम्बिन 3 को, तो उसके वजह से जो थ्रोम्बिन है वो रिमूव हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, एंड नो ब्लड, फिर ब्लड क्लोटिंग नहीं होता। थ्रोम्बिन एक्शन को सप्रेस करके एंड एक्टिवेट करके एंटीथ्रोम्बिन 3 को, एंड इनएक्टिवेट करके क्लोटिंग फैक्टर्स को, ये तीनों प्रोसेस के द्वारा ब्लड क्लोटिंग को हेपरिन रोक देता है। सेकेंड एंटीकोगुलेंट है हमारा ऑक्सलेट कंपाउंड्स। प्रिवेंट कोगुलेशन बाय फॉर्मिंग कैल्शियम ऑक्सलेट विच इज प्रेसिपिटेटेड लेटर। जो ऑक्सलेट कंपाउंड है वो कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्म करके, जो कि बाद में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। दस दिस कंपाउंड्स रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम लेवल, इस तरीके से जो ये ऑक्सलेट कंपाउंड है वो ब्लड कैल्शियम लेवल कम कर देते हैं। अर्लियर सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट वर यूज्ड बिफोर, पहले सोडियम और पोटेशियम ऑक्सलेट यूज़ किया जाता था। नाउ अ डेज मिक्सचर ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट एंड पोटेशियम ऑक्सलेट इन द रेशियो ऑफ 3:2 इज यूज्ड, और आजकल अमोनियम ऑक्सलेट एंड पोटेशियम ऑक्सलेट को इन द रेशियो ऑफ 3:2 में यूज़ किया जाता है। ईच सॉल्ट इज एन एंटीकोगुलेंट बाय इटसेल्फ, जो ये सॉल्ट है ना सोडियम और पोटेशियम, जो भी ये सॉल्ट हैं वो खुद में ही एंटीकोगुलेंट्स हैं, बट पोटेशियम ऑक्सलेट अलोन कॉजेज श्रिंकेज ऑफ आरबीसीज। जो पोटेशियम ऑक्सलेट है वो क्या करता है, आरबीसी को श्रिंक कर देता है। अमोनियम ऑक्सलेट अलोन कॉजेज स्वेलिंग ऑफ आरबीसी। अमोनियम ऑक्सलेट क्या करता है, आरबीसी का स्वेलिंग, आरबीसी को
कॉजेज स्वेलिंग ऑफ आरबीसी में स्वेलिंग कर देता है, एंड जो पोटेशियम ऑक्जिलेट है वो श्रिंक कर देता है आरबीसी को। बट टुगेदर दीज सब्सटेंसेस डू नॉट अल्टर द सेलुलर एक्टिविटी, लेकिन दोनों साथ में ये जो सब्सटेंसेस हैं अमोनियम और पोटेशियम ऑक्जिलेट कोई भी सेलुलर एक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं करते हैं, डू नॉट अल्टर एनी एक्टिविटी ऑफ सेलुलर। पोटेशियम और अमोनियम ऑक्जिलेट साथ में सेल के एक्टिविटी में कोई अल्टरेशन नहीं करते हैं। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे ऑक्जिलेट कंपाउंड का। ऑक्जिलेट कंबाइंस विद कैल्शियम एंड फॉर्म्स इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्जिलेट फॉर्म करता है। दस ऑक्जिलेट रिमूव्स कैल्शियम फ्रॉम ब्लड। इस तरीके से जो ऑक्जिलेट है वो कैल्शियम रिमूव करता है ब्लड से, एंड लैक ऑफ कैल्शियम प्रिवेंट्स कोगुलेशन। जैसा कि हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि कोगुलेशन के लिए कैल्शियम ब्लड क्लोटिंग के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर कैल्शियम की कमी होगी तो कोगुलेशन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑक्जिलेट कंपाउंड का एक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग में। यूजेस दिया गया है ऑक्जिलेट कंपाउंड का। ऑक्जिलेट कंपाउंड्स आर यूज्ड ओनली एज इन विट्रो। ये सिर्फ इन विट्रो में, आउटसाइड द बॉडी के बाहर ही यूज़ किया जाता है ऑक्जिलेट कंपाउंड। एंटीकोगुलेंट्स 2 mg ऑफ मिक्सचर इज़ नेसेसरी फॉर 1 ml ऑफ ब्लड। 2 mg मिक्सचर ज़रूरी होता है 1 ml ऑफ ब्लड के लिए। सिंस ऑक्जिलेट इज़ पॉइजनस इट कैन बी यूज्ड इन विवो। एक्चुअली चूँकि हमारा जो ऑक्जिलेट है ना वो पॉइजनस होता है, इसलिए ये इन विवो में यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ इन विट्रो में आउटसाइड द बॉडी यूज़ किया जाता है। इन विवो मीन्स इन द बॉडी, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन बेबीज, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस वीडियो में हमने एंटीकोगुलेंट्स के बारे में पढ़ा, हेपरिन एंड ऑक्जिलेट कंपाउंड्स। सो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।